हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 8th क्लास का एनसीईआरटी बुक में से जो भी है। एनसीईआरटी बुक में से हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पे हम बात करने वाले हैं। तो अब लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है वो मैं सब बताऊंगी आपको। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हमने ना कुछ ऐसी वाली हम कुछ ऐसी टर्म पढ़ते हैं इसमें एक्स को फाइंड करना होता है, फाइंड एक्स। ठीक है, एक्स को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, पता करना होता है भाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू हम पुट करें, कितना आंसर है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी एक बात होगी। तो अब क्या बताते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 5x = 7। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। एक्स के यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या इक्वालिटी है, इक्वालिटी है। अब जो पूरा इक्वालिटी और वेरिएबल के साथ जो ये इक्वेशन बन रही है, तो ये क्या होगी, इक्वेशन होगी। ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, अब समझ में आया। हम इसमें एक्स को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, अब मान लो हमारे पास, ठीक है, एक इक्वेशन लेते हैं 2x + 3 = 7 ले लो, ये लो। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें वेरिएबल है। ठीक है, कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स के साथ जो वैल्यू लगी हुई है मैथ की, मैथमेटिक्स की जो वैल्यू लगी है उसे ये बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और जो एबीसी की कोई भी वैल्यू लगी हो, चाहे ए लगा हो, बी लगा हो, सी लगा हो, अप टू सो ऑन, एक्स लगा हो, वाई लगा हो, जेड लगा हो, मतलब जो एबीसी के कोई भी अल्फ़ाबेट लगे हो, ठीक है, कोफिशिएंट के साथ, वो क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। अब जो फिर उसके बाद क्या आता है, इक्वलिटी का साइन आता है। ठीक है, जिसमें कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा, इक्वलिटी का साइन होगा, वो क्या होगी, इक्वेशन होगी। ठीक है, नॉर्मल बात थी ना, सिंपल बात की हमने। लीनियर इक्वेशन पे बात चल रही है, हम एक लीनियर इक्वेशन लेके आ गए। ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वेरिएबल होगा, कोफिशिएंट होगा, इक्वेशन में इक्वालिटी होगी। बस ये 3 चीज़ें होंगी, कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा, इक्वालिटी होगी, तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब तो एक कोई बहुत ही माइनर सी बात होगी, ये तो सिर्फ जो हमने बात करनी है वो हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ ये अलजेब्रिकल इक्वेशंस कहाँ से आई हैं, क्यों, मतलब इसका मीनिंग क्या है, अलजेब्रिकल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, वन वेरिएबल होगा। ठीक है, एक वेरिएबल होगा, मतलब एक एक्स होगा। इक्वेशन तो बहुत सारी बन सकती हैं, जैसे 2x = 3 बन सकती है, इसमें 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो 2x + 7 = 3 बन सकता है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसे क्या बोलेंगे, जिसमें वन वेरिएबल होगा ना। ठीक है, ऐसी वाली इक्वेशन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, इसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसको क्या, मतलब क्या बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ बी एन अलजेब्रिकल इक्वेशन, एन algebraical equation is an equality involving वेरिएबल। ठीक है, मतलब जो अलजेब्रिकल इक्वेशन होगी उसमें क्या होगा, इक्वालिटी भी होगी और क्या होगा, इन्वॉल्व होगा वेरिएबल्स का। ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ ली हमने, ये इक्वेशन पढ़ ली। अब देखो, हमने लीनियर इक्वेशन पे बात करनी है, हमने क्या करना है, एक्स को फाइंड करना है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी एक सुन लो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करके वो बताती हूँ। ठीक है, हम 1 बाय 1 हर वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड एक्स को फाइंड करो। ठीक है, तो इक्वेशन हमें दी गई है 3x + 5, ठीक है, = 7।
हमें ये इक्वेशन दी गई है, हमने क्या करना है इसमें, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताया था ना क्या क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेशन मैंने पीछे डेफिनेशन भी लिखी थी, यहाँ पे एक छोटी सी लिखी थी, पीछे रिवाइंड करके देखो वीडियो को, ठीक है, वहाँ पे लिखी हुई डेफिनेशन। तो अब देखो हमारे पास 3x + 5 = 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से x को फाइंड करेंगे। तो ये 5 इधर प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 में से 5 का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, ठीक है, हम क्या करेंगे, 7 में से 5 को माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, 2, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो ये 3 है जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तभी इधर ये मल्टीप्लाई हुआ है तो उधर जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 आ गई। अब इसे क्रॉस चेक करते हैं कि हमारी x की वैल्यू आई है जो वो सही आई है कि गलत आई है। तो इसे क्रॉस चेक कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन थी 1 नंबर वाली, उसमें इसको पुट कर देंगे, 2/3, मैं यही वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ x की जगह पे, 5 = 7, 3 के साथ तो 3 कट गया है ना, तो 2 + 5 = किसके आ गया, 7 आ गया, तो इसलिए 7 = 7। तो अब आपको समझ में ये लग जाएगा कि जो हमने लिखा था इक्वालिटी, उसका क्या मीनिंग था। उसका मीनिंग ये था कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। मतलब हम x को फाइंड करेंगे, ठीक है, x को फाइंड करेंगे, तो जो x की वैल्यू लिखने के बाद जो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी, जैसे 7 बन के x की वैल्यू पुट करने के बाद वो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी, 7, उसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये था। अब आपको समझ में लग गया लीनियर इक्वेशन का मीनिंग, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बस इतनी सी बात थी इसमें। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट कैसे हम इसी मेथड से, इसी मेथड का यूज़ करके सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरे पास ये 8th स्टैंडर्ड का मैथ है, ठीक है। हम इसमें से देख के, जैसे 2 एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है, हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। जैसे x - 2 = 7 है, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x 7 में 2 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो कैसे करना है, y + 3 = 10, ठीक है। ये है ना, यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकालनी है, चाहे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, ABCD Z XYZ कुछ भी हो सकता है, उन सबको क्या करेंगे, हम वेरिएबल ही कंसीडर करेंगे, ओके। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, 3 इधर प्लस हो रहा है, 10 में से जाके 3 माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, हम इसे माइनस करके लिख देंगे, 7, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में कैसे किया था हमने, 6 = z + 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से z की वैल्यू निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या कर दिया, पहले हम यहाँ पे लेते थे, लेफ्ट हैंड साइड में से वैल्यू ही निकालते थे, हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में से वैल्यू निकालनी है। चाहे तो आपको अगर ऐसे कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसको ऐसे लिख लो, z + 2 = 6, इक्वल ही आएगा आंसर, ठीक है। 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर में से जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब फोर्थ क्वेश्चन में देख लो, 3/7 + x = 70/7। इसके साथ में ना एक एग्जांपल है, ठीक है, बुक में है, फोर्थ एग्जांपल है, वो भी समझाऊंगी, इसके बाद समझाती हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद वो समझाती हूँ। तो इसका आंसर कैसे आएगा, पेपर में आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई भी स्टेप काट के नहीं लिखना, ठीक है, स्टेप के भी नंबर मिलेंगे आपको। तो 3/7, ठीक है, x की वैल्यू निकलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 70/7,
ठीक है, ये हो गया। अब ये इधर जाके प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70/7 माइनस 3/7, तो ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, एक्स को 7 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अगर नीचे वाला न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम हो तो हम किसी कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 70 में से 3 को माइनस कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 में से 3 को माइनस कर दो, 17, पीछे से माइनस किया करो, जब ऐसे नंबर तो पीछे से किया करो। 17, 16, 15 कितना आया, 14। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/7। तो अब देखो ये दोनों 7 के टेबल पे आते हैं, ठीक है। 7 1 7, 7 2 14। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्रॉस चेक करना है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। एक्स की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखो, जो इक्वेशन हमने एक क्वेश्चन में ली थी उसमें पुट करेंगे। 3/7 + 2 = 70/7, ठीक है, यही क्वेश्चन था ना। अब पुट कर दो वैल्यू इसको, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 3 + 14/7 = 70/7, ठीक है। एलसीएम तो पता है ना कैसे लेते हैं, हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 1 3, प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर तो 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। और नीचे 7 को 1 के साथ लिख के मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 17/7। अब देखो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आई है ना एक्स की, वो बिल्कुल सही आई है, राइट आंसर। ओके, पेपर में क्रॉस चेक करना तो ऐसे क्रॉस चेक कर लेना अपना क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बाकी बहुत इजी होता है 8th का मैथ, कुछ भी नहीं है खास, कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन आ गई ना आपको सॉल्व करनी, कुछ भी आ जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ, वो वाली एग्जांपल, जैसे हमने पिछले वाला सम किया था ना, अभी वाला पिछले वाला सम किया था हमने 4th सम, वैसे ही हम एक 4th एग्जांपल करेंगे जिसका क्वेश्चन है 15/4 - 7x = आ जाएगा 9, ठीक है। हम क्या करेंगे, -7x, इधर माइनस हो रहा है, ठीक है, मैं इसको और इजी कर देती हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये इधर माइनस हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15/4, ठीक है। इधर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से क्या आता है ना आपको, कैसे लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, 15 1 15 माइनस, अब 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 36, ठीक है। 4 को 1 के साथ लिख करके लिख लिया नीचे 4। तो अब देखो इसको सोल्व करो, ठीक है। 36 में से 15 को माइनस कर दो, जब हम 36 में थे 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 21/4। अब देखो पिछली वाली वीडियोस में मैंने आपके तो डाला हुआ है एक, ठीक है, अच्छे से। इसमें क्या होता है, ये वाली वैल्यू प्लस की है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कौन सी होगी, प्लस की होगी। अब ये वैल्यू कौन सी है, माइनस की है, ठीक है। अब इन दोनों में से जब निशान उल्टे होते हैं, ठीक है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस ही करते हैं। अगर ये भी माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता है, निशान सेम हो जाते ना, तो हम प्लस करते। अगर ये भी प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है, तो निशान सेम हो जाते, तब भी हम प्लस करते। अब देखो जैसे निशान उल्टे होते, जैसे ये देखो, ये देखो, ये दोनों निशान सेम है, इसका मतलब प्लस है, ये दोनों निशान सेम है, इसका मतलब प्लस है, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों निशान उल्टे हैं ना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस है, दोनों निशान उल्टे, इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, समझ में। बट माइनस करने के बाद जो बड़ी रकम होगी उसके आगे जो साइन होगा वही लिखेंगे हम। जैसे ये निशान उल्टे हैं ना, इसका मतलब हम माइनस करके लिख रहे हैं 21, ठीक है। लेकिन ये बड़ी रकम कौन सी है, 15 और 36 में से कौन सी रकम बड़ी है, 36 बड़ी है ना, 36 के आगे माइनस का साइन है, तो उसके आगे भी लगेगा माइनस लगेगा, ओके। तो ये ऐसे लिख देंगे, सॉरी मेरी डॉग आवाज कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, -21/4 आ गया,
अब देखो यहाँ पे 7x है, यहाँ पे नहीं है, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको करने के 2 तरीके होते हैं, पर हम एक ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -21/4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो अब देखो 7 के टेबल पे 21 आता है, 7 1 7 7 इधर 14 7 3 इधर 21। तो अब देखो ये इसके साथ कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/4, ठीक है। तो ये हो गया आंसर इसका। अब किसी को कोई दिक्कत हो, अपनी बुक खोलो, उसमें देखो ये एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, उसमें ये ऐसे सोल्व किया हुआ है। अगर ये मेथड इजी लगा तो इससे सोल्व करो, जो बुक में दिया है उससे सोल्व करो, ठीक है। ये इजी रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग ये इजी है, कि हम इसी मेथड से ये सॉल्व करेंगे आगे चल के, ठीक है, आगे चल के क्वेश्चंस को, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।